अयोध्या नगरी पावन धाम, जहाँ जन्मे हैं श्री राम। घाट मंदिर गूंजे भक्ति गाना, कण कण में बसे भगवान। जय श्री राम, अयोध्या महान। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं वाराणसी में थी अभी पिछले व्लॉग में। तो अब मैं वाराणसी से निकल रही हूँ अयोध्या धाम के लिए। जी हाँ, जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो अब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तो जाना बनता ही है। तो ये सुबह के बज रहे हैं 9। हम इनके फ्रेंड के यहाँ से नहा धोकर नाश्ता वाश्ता कर कर निकल चुके हैं अपने अगले ट्रिप पर। तो यहाँ हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुँचते ही हमें यहाँ सामने मिल गया है सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर। तो हमने यहाँ पहले उनके दर्शन किए, उसके बाद हम लोग निकल गए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, हमारी जहाँ ट्रेन आने वाली थी। तो यहाँ मैं और मेरे बेटे के साथ हम लोग निकल गए हैं। इसके पापा और छोटे बच्चे के बाद में आ रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने बच्चों के साथ जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी थोड़ी मस्ती की, उनके शॉर्ट्स बनाए, उन लोगों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। जैसे ही ट्रेन आई हम लोग ट्रेन पर बैठ गए थे और बैठते ही हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते थे क्योंकि अयोध्या हमें पूरा दिन वहाँ फिर घूमना ही था। तो यहाँ हम लोग अयोध्या धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ जैसे ही हम आए हम लोग सीधा ऊपर आए तो यहाँ वेटिंग रूम यहाँ इसका बहुत ही बड़ा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेटिंग हॉल है। अगर आप एक दिन के हिसाब से आ रहे हैं ना तो आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कुछ बिछाने का हो आपके पास ना तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ही टॉयलेट वगैरह भी अवेलेबल है हर कोने में, मतलब 5-6 तो हैं इतने बड़े हॉल में। आप आराम से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी किसी को। यहाँ बहुत सारे ही वॉशरूम्स हैं, आप नहा भी सकते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ से निकल कर हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास। हमने जहाँ पर रूम बुक किया था उन्होंने गाड़ी भेजी थी। तो बस हम लोग वहाँ से निकल कर गाड़ी में बैठकर पहुँच गए हैं अपने रूम पर। हमने एकदम नॉर्मली एक किसी का घर था, उन्होंने वहाँ पर रूम देते हैं वो, तो हम वहाँ पर ही जाकर रुके थे। उनकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी थी। तो बस उसके बाद हम लोग खाना वाना खाकर वापस से रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं अयोध्या धाम के लिए। श्री राम जी का मतलब देखना साक्षात, मतलब मैं बयान ही कर सकती, हम लोगों को कितनी खुशी हुई वहाँ पर उनके दर्शन करके। तो बस बच्चों के साथ हम बैठ गए हैं यहाँ गाड़ी में। होटल से मुश्किल से 900 मीटर की दूरी पर अयोध्या मंदिर था और बच्चों के साथ चला नहीं जाता ना, इसलिए हमने छोटा सा ऑटो किया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो हम यहाँ जैसे ही उतरे वहाँ बस थोड़ी ही दूर पर मंदिर था। तो बस यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैदल जाते हुए, और वो सामने दिख रहा है ना मंदिर, बस वहाँ तक ही हमें जाना था। तो बस श्री राम जी को अपने दिल में रखकर हम वहाँ जा रहे थे। और ये यहाँ का इस तरीके का एंट्रेंस था। यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, हमें जगह जगह पर वहाँ कंस्ट्रक्शन ही मिला। तो ये कुछ इस तरीके की वहाँ रेलिंग बनी हुई थी जिस पर हम जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे देवर गए थे ना, तो उन्होंने बोला था आप ना 3rd नंबर वाली रेलिंग पर ही जाना, उससे क्या होगा आप भगवान जी के एकदम सामने पहुँचेंगे। तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोगों को लगा कि ये सीधा वहाँ ही निकलेगा, तो हम लोग 3rd नंबर की रेलिंग पकड़ कर ही चल रहे थे। हमें नहीं पता था कि आगे और भी आएंगी। फिर जैसे ही हम आगे गए वो रेलिंग ख़त्म हुई, फिर एक जगह चेकिंग आया जहाँ पर आपका बैग वगैरह चेक करेंगे वो लोग कि आपके बैग में कुछ है तो नहीं। तो बस वो चेकिंग पार करके हम आ गए ये मंदिर के पास। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये है यहाँ का लॉकर रूम। ये इतना बड़ा जो है लॉकर रूम है और सामने एकदम ओपन एरिया है। यहाँ पर बिल्कुल सारे लोग मस्त फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे क्योंकि इसके बाद हमें फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो बस जब तक फ़ोन जमा नहीं किया हमने तब तक हमने बढ़िया से अपने रील्स बनाए, फ़ोटोज़ खींचे, अपने इस क्यूट से पल को अपने फ़ोन पर सँजो लिया जिसे हम आगे भी देख सकें। तो बस हम सभी ने यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, पिक्चर्स, रील्स सब बना लिए और उसके बाद अब हम जा रहे हैं लॉकर रूम। तो यहाँ पर सब बहुत सारे लॉकर रूम हैं। आगे मैं आपको लॉकर रूम भी दिखाऊँगी कि कैसे यहाँ पर आप बैग जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो बस मेरा थोड़ा मन उदास हो गया था कि मैं आगे फ़ोन नहीं ले जा पाऊँगी। तो बस अब इसके बाद मैं अपना फ़ोन डाल रही हूँ बैग पर और बैग के साथ वो जाएगा लॉकर में। और इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे राम मंदिर। दर्शन वर्शन करके हम यहाँ से रिटर्न हो गए थे उसके बाद, और हमने बैग भी ले लिया था। अब बच्चों को आया था वॉशरूम तो ये उनको वॉशरूम लेकर गए थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। ये यहाँ का वेटिंग रूम है श्री राम मंदिर के बाद, ये लॉकर रूम के बाहर का है एक वेटिंग रूम। यहाँ पर वो लोग टीवी पर श्री राम जी का ना एकदम लाइव पिक्चर भी दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठकर हमने राम जी के दर्शन यहाँ पर भी किए
वहाँ तो हमने बहुत ही आराम से किए, लाइन पर लगे, फिर साइड में आ गए। फिर हमको वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर खड़े होकर आराम से देख सकते हो रामलला जी को। तो हम लोग वहाँ खड़े होकर 10 मिनट तक सिर्फ मूर्ति ही ताकते रहे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर। फिर 10-15 मिनट हो गए थे तो हमने बोला अब चलते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ने भी हमें कुछ नहीं बोला, खड़े रहने दिया बच्चों के साथ वहाँ पर। तो बस यहाँ रामलला जी के दर्शन करके बहुत बहुत क्या ही बोले, क्या अच्छी फीलिंग थी, और मंदिर भी बहुत ही अच्छा था। तो बस अब मैं आपको ये लॉकर रूम दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लॉकर रूम हैं जहाँ पर आप एक साइड से आपको बैग देना है, जब आप वापस आएंगे ना तो आपको ये सेकंड साइड है, यहाँ से आप अपना बैग वापस से पिक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अंदर इतने सारे लॉकर हैं। आपके पास बड़ा बैग है ना तो भी वो टैग लगा कर आपको दे देंगे, तो आपको वो बैग मिल जाएगा। सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पर अपना पर्स और बाकी का सामान रख दें। अगर आपको पैसे नहीं रखने हैं तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जब आप मंदिर जाए ना तो आप कुछ भी मत लेकर जाइएगा प्लीज़। वहाँ एक मिठाई का डब्बा भी अलाउड नहीं है। वहाँ आपको एक प्रसाद की पुड़िया दे दी जाएगी, आप वो रख सकते हैं बस। तो अब जैसे हम लोग मंदिर के बाहर निकल गए, वापस से हमने थोड़े बहुत रील्स बनाए। यहाँ मंकीज़ भी इतने पास पास बैठे हुए थे ना कि मतलब बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ पर। इसके बाद हम लोग गए यहाँ के मार्केट में। यहाँ छोटा सा मार्केट लगा हुआ था। तो आपको जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मैं वहाँ से सिर्फ एक चीज़ ऐसी रखती हूँ जो हमेशा याद रहे कि हम वहाँ गए थे। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी, वो है रामलला जी की मूर्ति। तो मैंने वो रख ली। और उसके बाद हम गए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जो है, हनुमानगढ़ी अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो बस हम प्रसाद लेकर और अपना बैग हमने वहीं ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हमने की उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए हनुमान जी के। वहाँ बंदर भी बहुत सारे थे तो वहाँ पे भी बच्चों ने बंदरों के साथ बहुत इंजॉय किया। और फिर हम निकल गए अगली जगह। अगली जगह कौन सी थी? अगली जगह थी दशरथ महल। तो दशरथ महल के बारे में ऐसा कहा गया है, अयोध्या में स्थित यह महल राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। यहीं भगवान राम जी का बचपन बीता था। यह राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास स्थित है और बहुत सुंदर व रंगीन सजावट से सजा हुआ है। तो बस यहाँ पर इतना ज़्यादा कलरफुल था, मतलब बहुत ही सुंदर था। यहाँ भगवान राम जी के जो बचपन के फेजेस थे ना, वहाँ पर उनकी वैसी मूर्तियाँ रखी हुई थी। और ये मंदिर भी देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता जी, सभी भाइयों के साथ राम जी विराजमान है, हनुमान जी भी हैं। तो यहाँ पर उनके बाल रूप, मतलब ऐसे अलग अलग रूप वहाँ विराजमान थे। और यहाँ पर दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम निकल रहे थे अगली जगह के लिए, जो है कनक महल। तो आप देख सकते हैं कनक भवन। कनक भवन के बारे में यह मान्यता है कि कनक भवन माता सीता और भगवान राम को समर्पित है। कहा जाता है कि यह महल माता कैकेयी ने सीता को उपहार में दिया था, जहाँ राम सीता की सुंदर सोने जैसे आभूषणों से सजी हुई मूर्ति है। तो यहाँ पर भी मैं आपको राम और सीता जी की मूर्ति ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कितना कलरिंग था, और एकदम लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। तो हम जैसे ही आए, बीच में जैसे होता है ना चारों तरफ महल, बीच में बहुत बड़ा आंगन, तो सेम वही फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर भी जैसे रहते हैं ना, सेम वही फीलिंग आई कि यहाँ पर भी कोई रहता था। बीच में अच्छा बड़ा आंगन था, चारों तरफ बिल्कुल महल वाली ही फीलिंग आ रही थी। तो बस अब अंदर चलते हैं और आपको मूर्ति दिखाते हैं यहाँ की। तो यहाँ से हम ऐसे अंदर गए थोड़ा सा, और ये रही यहाँ पर मूर्ति। तो आप देख सकते हैं यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी यहाँ विराजमान हैं। और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए बाहर। और बाहर आते ही हम सबसे पहले बच्चों को खिलाते हैं डोसा वगैरह, क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड खाना था। मैं वैसे तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो हम लोगों ने बच्चों को खिलाया डोसा वगैरह यहाँ पर। उसके बाद मैंने स्ट्रीट फूड खाया एकदम मज़े से, और लिट्टी चोखा वहाँ का फेमस है तो मैं वो भी टेस्ट किया। और उसके बाद हम चल पड़े अपने होटल की तरफ वापस, रात को ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये डे 1 था मेरा अयोध्या पर। अब डे 2 का नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। बाय बाय।